फ्लू शॉट लगवाया, उसके बाद मैं जो पड़ी हूँ, कल रात से बहुत तेज बुखार है, कांबा छिड़ रहा है। केजी अलसी की पिनिया बनाने लगी हूँ। 1 केजी आटा लिया है मैंने। इसको रुकना नहीं है, इसको सिर्फ चला ही जाना है, तो ये अच्छे से भुनेगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पिन्नियाँ। जो अलसी पिन्नियाँ होंगी उसकी रेसिपी आप देखोगे और वो व्लॉग अपन शेयर कर रहे हैं। सो वेलकम बैक। जरूर से कमेंट करके जाना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज पिन्नियों का व्लॉग विथ विहान एंड अंगद। आ जाओ। सारा कुछ मेरा प्रेपिंग का चल रहा है, तो वो अलग है। मैंने ले लिया आटा, गोंद नहीं, सॉरी नॉट गोंद, क्या बोलते हैं उसको, सुंड, ड्राई जिंजर, ठीक है। फिर गुड़ लिया है और अपन इसमें डालेंगे बादाम, काजू, चार मगज, घी बहुत सारा एंड हमारा स्पेशल अलसी। सो ये सारी चीज़ें बना के मैंने पंजीरी बनानी है अपनी। पिन्नियाँ रेडी करूंगी। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था। एक्चुअली मैंने फ्लू शॉट लगवा लिया। जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में, तो फ्लू शॉट बहुत ज़रूरी था, तो फ्लू शॉट लगवाया। उसके बाद मैं जो पड़ी हूँ, कल रात से बहुत तेज़ बुखार है, कांबा छिड़ रहा है। अभी दवाई खाई हुई है तो मैं उठ गई हूँ, नहीं तो फिर मेरे को जब दवाई का असर खत्म हो जाएगा फिर से मेरा बुखार शुरू हो जाना है। बट मुझे ये होता है कि अगर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो पहले तो घर गंदा दिखना शुरू हो जाता है। होता है ना कि घर में अगर जो लेडी है अगर वो ही बीमार पड़ जाए तो घर पूरा गंदा ही रहता है। सो उठ के पहले सबसे पहले वो क्लीन किया, सारा कुछ क्लीन अप करके अब मुझे ये हो रहा है कि मैं कुछ बना लूँ, मैं कुछ कुकिंग कर लूँ। अगर मैं ऐसी पड़ी रहूँगी ना तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो अभी बस मैं पिन्नियाँ बनाने लगी हूँ, साथ में थोड़ा सा अपना प्रेपिंग का कर रही थी। तो आओ देखी जाओ कैसे कैसे मैं पिन्नियाँ बनाती हूँ, और आपको भी मैं इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। और मेरे साथ हेल्प कर रहा है मेरा छोटा सा बेबी विहान और अंगद। मेरे हेल्पर्स काम करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं, मेरे को चीयर अप भी कर रहे हैं कि मम्मा यू ओके, एंड हेल्प भी कर रहे हैं। सो आ जाओ। कढ़ाई चढ़ाई हुई है, तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अभी हम घी डालेंगे उसमें सबसे पहले। बड़ी वाली कढ़ाई ले ले। 1 केजी अलसी की पिन्नियाँ बनाने लगी हूँ। सो 1 केजी आटा लिया है मैंने, उसको पहले अच्छे से भून लेंगे, तो वो बना रही हूँ। और 1 केजी में आराम से आपका 700-800 ग्राम घी पूरा चले जाएगा। सो अभी थोड़ा सा डाल के इसमें आटा भुनना शुरू करेंगे, फिर जैसे जैसे लगता रहेगा घी वैसे वैसे ऐड कर देंगे। चम्मच वो भी दे, चम्मच देख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठंड आ गई है, तो ठंड में पहला हमारा पंजीरी या पिन्नियाँ जो भी बन रही हैं, बब्बा जी का नाम लेके बनाते हैं ताकि ये अच्छी अच्छी बने। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि साग, जब ठंडियाँ आती है तो हम लोग साग भी बनाते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट इस ठंडी में साग बनाया था, मैंने ऐसे ही जयकारा लगा के बनाया था। और अभी मैं जब ये बनाने लगी हूँ तो इसमें भी जयकारा लगा है, एंड बहुत अच्छा बन के आएगा रिजल्ट, मुझे 100% पता है, क्योंकि मेरी कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, अच्छी बनती है और सब तारीफ भी करते हैं। तो ये अभी आधा मैंने यूज़ कर लिया, आधा और थोड़ा सा और डाल देती हूँ, एंड देन भूनना शुरू करेंगे। सो अभी इतना ही डालते हैं, बाकी फिर बाद में डालेंगे। टाइम बहुत लगने वाला है, बट मेरे को ये कि बस मैं बना लूँ अब कुछ ना कुछ। और मेरे को आज का पूरा दिन मैंने आराम किया है, तो मुझे ये कि आज सारा दिन मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ तो प्रोडक्टिव करूँ। सो ये स्टार्ट कर दिया अपन ने प्रोसेस। अभी ये जो है आटा, मैंने 1 किलो आटा लिया है, फिल्सपिरी का लिया है, कोई भी आप आटा ले सकते हो। और ये अब हम डालेंगे इसमें। वाहिगुरु जी, तुम कम काटा है क्या? थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। अब जब ये चालू हो गया प्रोसेस, तो इसको रुकना नहीं है, इसको सिर्फ चला ही जाना है, तो ये अच्छे से भुनेगा और सड़ेगा नहीं, ठीक है। सो ये ज़रूर से सबसे मेन प्रोसेस यही होता है कि आप इसको अच्छे से चलाते रहो। इसमें कड़छी और डल जाएगा ना, पूरे डाल देते हैं क्या? नहीं तो पूरे डालो ना। हाँ?
इससे और थोड़ा सा डाल दो। डाल दूँ और ना? पूरा ही डाल दो, डल जाएगा। पूरा ही डाल दो, तो रेस्ट थोड़ा सी तो है। 1 किलो ही तो डालना है। पूरे 1 किलो डालना है ना। अगर घी लगा तो अपन घी फिर और डाल देंगे। ठीक है, तो ये अभी भून रहा है हमारा आटा। बीच बीच में ये काम पहले हमने करने थे, बट अभी साथ साथ में मैं करती जाऊंगी। तो मैंने अलसी ली है। अलसी को, इसको मैं अभी हल्का सा दरड़ फरड़ कर लूंगी। मेरी मम्मा का बोलने का तरीका है, इसको दरड़ फरड़ कर लो, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का ग्राइंड कर लो। ये देखो हमारी अलसी पूरी अच्छे से हो गई है। बहुत ज़्यादा बारीक चूरा भी नहीं बना है और बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं है। तो ऐसे आपको टेक्सचर रखना है। ये डन है, मिक्सी कर देंगे बंद। टिंडी हेलो। ये अभी मैंने ये वाले बादाम डालने हैं, काजू डालने हैं, मगज डालने हैं। ये ओपन करके ना वो कर दो। अपन ने 500 ग्राम्स डालने हैं ना, सो इसको भी आधा और उसको भी आधा मिक्स कर दो। मतलब ये सारा डाल दो, मिक्स करना नहीं, हाफ हाफ। अच्छा, मेरे व्लॉग्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ सही नहीं लग रहा है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। तो अभी यही चल रहा था हमारा, इसलिए व्लॉग्स काफ़ी धीरे आ रहे हैं। और वैसे भी आपको सबको पता है कि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे हर एक चीज़ को प्रोसेस करने में, रूटीन में लाने में। बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। एंड जो आप सपोर्ट कर रहे हो, लव दे रहे हो, रियली मीन्स अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऐसे ही प्यार देते रहो। सब्सक्राइब कर लो अगर आपने फर्स्ट टाइम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो पिन्नियों के चक्करों में, तो आपको रेसिपी तो मिल ही रही है, प्रोसेस तो मैं दिखाई रही हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब भी करके जाओ। बहुत अच्छे अच्छे डेली व्लॉग्स मैं लेके आती हूँ। बहुत अमेजिंग सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि हाँ ये रेडी हो रही है, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। बाय द वे, मेरा जो ये पीछे का वो है ना वॉल, मैंने थोड़ा सा उसको पेंटिंग लगा के, प्लांट लगा के वहाँ पे ऐसे करा है, तो वॉल बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं ऊपर पेंटिंग्स के ऊपर ना वो भी लगाऊंगी, पिक्चर लाइट्स होती है ना, तो उससे और ब्राइटनेस हो जाएगी। क्योंकि हमारे इस साइड तो फिर भी लाइट है, बट इस साइड वाला जो एरिया है डाइनिंग वाला, ये काफ़ी ब्लैक में आ जाता है। यहाँ पे लाइट नहीं है, तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी। या तो मैं एक यहाँ सोच रही हूँ इसके ऊपर लगाने के लिए, और एक वहाँ पे। सो सारा काम एक बार तो नहीं कर सकते, सो धीरे धीरे ही होता है। तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हमको घर लिए को, साल होने वाला है वैसे, बट स्टिल होता है ना। बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं घर में। बाकी ये देखो मेरे 2 प्यारे प्यारे हेल्पर मेरा हेल्प कर रहे हैं मेरी। बिट्टू, इसमें अपन को मेजर करना है, बंदा खाते जाता है। इसके ऊपर मेजर करना है अपन ने। मैंने ये स्केल रखा हुआ है, इस पे मैं ग्राम्स मेजर कर लेती हूँ। अभी किलो में आ गया, बट अपन को ग्राम्स में करना है। दैट्स ग्राम्स। ही हर ठंड में पंजीरी बनती थी मेरे यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे इंदौर वाले मम्मा हैं, मेरी सासू मम्मा, उन्होंने वो पंजीरी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो उनको था, या तो पहले वो भेज देते होते थे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लोग इतना सामान मंगाते नहीं, क्योंकि मेरा बुटीक का काम था ना पहले, तो वो कब पार्सल वगैरह आते रहते थे, तो वो बीच में भेज देते थे मिठाई, कभी पंजीरी या कभी कुछ, है ना। अभी आता नहीं है, तो इसलिए मैं घर पे बनाना शुरू कर दिया था मैंने। तो पंजीरी बनाती थी। अब पिन्नियाँ आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट मैंने बेसन की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू ये सब बनाए हुए हैं, कोकोनट के लड्डू, तो ये सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। तो ये मेरे को प्रोसेस पता है। तो ये अभी बन रहा है, तो देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। मेरे को तो लग रहा है बहुत अमेजिंग आने वाला है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना, कोई भी चीज़ कर रहे हो और अच्छी दिल से कर रहे हो, देन वो चीज़ अच्छी निकल के आती ही आती है। क्या अगर रोटी ऐसे खाता हूँ मैं। हम लोगों को याद आ गया, जब बचपन में हम लोग की मम्मी कुछ कुक करती थी ना, तो हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थे शेल्फ्स में। मम्मी ने कुक करना है और हम यहीं पे आसपास में बैठते थे, तो वही हाल इनका हो रहा है। अभी ये भी आसपास में बैठे हुए हैं, बीच में ध्यान से। तो ये बस कुर्सी ला के रखी हुई है इन्होंने, यहाँ पे बैठ गए हैं मेरे पास और मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। अंगी, हाँ। क्या बोलोगे आप मेरे सब्सक्राइबर को? लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब तो आप लोगों को करना पड़ेगा। मेरे अंगद ने आपको फरमाइश दी है, तो अब तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? है ना अंगद? अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। देखो मेरा आटा,
देखो आटा थोड़ा सा हुण पता नहीं मैं पंजाबी क्यों बोल रही हूँ बीच में, क्योंकि मैं अपना इंस्टाग्राम के लिए भी रील बना रही थी तो मोस्टली मेरी वहाँ पे पंजाबी में ही होती है। बट अभी मैं व्लॉग शुरू कर दिया तो मैंने ध्यान दिया कि मैं हिंदी में बोलना है, मैंने पंजाबी में नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है हिंदी में देखना। अगर आप पंजाबी में व्लॉग्स चाहते हो तब भी बताना। तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, इसको अभी थोड़ी देर और भुनेंगे जब तक मेरा ये छोटा सा बेबी मेरी हेल्प कर रहा है गुड़ को क्रश करने के लिए। सो हम गुड़ को ग्राइंड कर रहे हैं, बीच में मैं भी कर लेती हूँ, विहान भी कर लेता है, तो हम ये कर रहे हैं। बाकी मेस करके ही अगर खाना बनाओ तभी मज़ा आता है ना। अगर वो साफ सुथरा ही बनाते रहोगे तो क्या ही मज़ा है। वैसे पूरा ध्यान रख रहे हैं हम हाइजीन का, बट स्टिल बच्चों को भी हेल्प मैं ज़रूर से करवाती होती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर खुद आप काम कर रहे हो और बच्चों को साथ में रख रहे हो तो ये भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, स्क्रीन टाइम कम करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कुकिंग में इंटरेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मदर्स करती रहती हैं। तो मैं हमेशा से इनको, अभी जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मोस्टली ट्राई करती हूँ कि इनको मैं अपने साथ लगा लूँ, तो मेरी हेल्प कर रहे हैं। बाकी ध्यान मेरा पूरा है, सुपरविजन पूरी है कि इनको हर्ट ना हो। देखो कितना बढ़िया आटा भुन गया है, बस इसको अभी हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मैं इसमें डालूंगी अपना सुंड, ठीक है। तो इसको बढ़िया से सुंड डाल के मिक्स कर देना है। गैस मेरा बंद है तो गैस को बंद ही रखना है। सो ये अलसी डालने लगी हूँ मैं, हाथ खिलेगा उसके। अभी और पड़ी है मेरे पास अलसी। अलसी 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 अलसी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी खुशबू जाए। देखो आ रही है खुशबू, यू कैन फील इट। जब आपको पंजीरी मंजीरी अगर आप बनाते हो ना तो आपको आती है ना जो खुशबू, बिल्कुल एग्जैक्ट वही खुशबू आ रही है। और इसमें अभी हम ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल ही दूंगी, मैं वेट नहीं करूंगी क्योंकि अब ये हो रहा है तो इसको एक ही बार में मिक्स कर दें। वैसे तो बढ़िया इसको हाथ से मिक्स करो, ग्लव्स वगैरह पहन के, तो ज़्यादा बेटर है। अभी ये तो वटने के लिए भी मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 1 किलो की ही बनाई है और घर के हिसाब से 1 किलो बहुत है। बच्चों ने खानी नहीं, ज़्यादा खानी मैंने ही है और अश्मीत ने खानी है, तो बस हमारे लिए बहुत है और ये काफ़ी टाइम चल जाएंगी। और ये सुबह अगर आप चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, बट अगर आप इसको चाय के साथ लेते हो या फिर जैसे मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी के साथ अगर 1-2 भी लेते हो ना, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है और ये आपको हेल्दी रखता है, ठीक है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है बहुत ज़्यादा और गर्म चीज़ें अगर आपको नुकसान करती हैं, देन ज़्यादा मात्रा में इसको ना खाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें घी भर भर के डला हुआ है। अगर आपने गुड़ नहीं डालना, शक्कर नहीं डालनी, तो डेट्स को अच्छे से ग्राइंड करके ना उसको बाइंड करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सो वो बिल्कुल शुगर फ्री टाइप की आपकी बन जाएंगी। मैं अभी गुड़ डालूंगी, मैंने शक्कर के साथ भी आप बना सकते हो, मतलब शक्कर अपनी चीनी होती है, ठीक है। ये पंजीरी का मतलब पिन्नियों का आटा रेडी है, इसको मैं खुले भांडे में डाल रही हूँ, गर्म बहुत है। जब भी आपने करना है भाई अपने ध्यान से करना है काम। पिन्नियाँ तो रेडी हो चुकी हैं, आधी मैंने रेडी कर दी, आधी इसको अभी करनी है। तो ये अभी ऐसे ही पड़ा है पंजीरी का पूरा मिक्सचर। इसको मैं हल्का सा और गर्म करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होता है तो इसको वट्टा नहीं जाता, मतलब अच्छे से बाइंड नहीं होती है, तो इसलिए हल्का से इसको मैं गर्म करूंगी और फिर से इसको बनाऊंगी। सो ये बहुत मज़े की बनती हैं। जब भी आपने इसको एंजॉय करना है, ठंड में ही एंजॉय करना है, क्योंकि आप गर्मियों में ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते। जैसे कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम में वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी है, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बाकी मैंने आपको ये व्लॉग में पहले भी बताया ही है। इसमें आप अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि इसमें और अलग तरीके से ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश हो गया, पिस्ता हो गए, वॉलनट्स हो गए, है ना, और भी जितनी भी तुमको बेरीज वगैरह डालनी है, जो गोजी बेरी ड्राई वाली होती हैं वो भी डाल सकते हो, और पम्पकिन सीड्स डाल सकते हो। सो वट एवर यू फील लाइक, जो भी आपने करना है डाल लो, किसी का कोई मनाही नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। सो आप वो सब डाल के बनाओ। और साथ में इसको अगर आपने जैसे बोलते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद आप खा रहे हो, देन आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है वो। तो मेरे को ज़्यादा कड़वी पसंद नहीं है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना अपने मगज हो गए, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कमरकस हो गई, लोध हो गई, है ना, और गोंद हो गई, ये सब डाल के भी आप बना सकते हो, बट वो थोड़ी सी कड़वी बन जाती है। इट्स वेरी गुड आफ्टर प्रेगनेंसी, सो वो आप ज़रूर से बना लेना अगर आपको उस तरीके से बनानी है। वैसे मुझे सिंपल पसंद है, बहुत ज़्यादा
कड़वी नहीं खाती मैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें सूंड डाली है, जो कि होता है ड्राई जिंजर पाउडर। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसको अभी करते हैं बाइंड, और साथ साथ में आपको मैं दिखाती जाती हूँ कि मेरी जो ये पंजीरी है, पंजीरी और पिन्नी कि कितने की मज़े की बनी है, और बहुत अमेजिंग इसमें ना शाइन बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसमें घी भर भर के डाला है। अगर आप ये देखो, बहुत अच्छे से मैंने घी डाला हुआ है, और मेरे को लड्डू की शेप ज़्यादा पसंद है रादर देन पंजीरी, बिकॉज ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है अपनी इंस्टाग्राम पे भी, कि जो लड्डू है वो आप एक लेके खा लेते हो सुबह चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, बट अगर पंजीरी की बात है तो पंजीरी फिर कई बार हाथ बढ़ता बढ़ता बढ़ ही जाता है, आपका कटोरी पूरी भर जाती है, तो वो ज़्यादा हो जाती है। कोई भी चीज़ आप खाते हो ना, उसको एक लिमिट में खाओगे, एक तरीके से खाओगे, तो आपका कुछ भी एक्सेस में नहीं होता। ये हेल्दी है, वेट लॉस में नहीं खा सकते आप इसमें, क्योंकि घी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिच इसमें डाला हुआ है अपन ने चीज़ें, है ना? तो आप इसमें वेट लॉस के बिना, अगर आप मेंटेनेंस स्टेज में हो, जो भी है उसको एक्सेस में कुछ मत खाओ, ठीक है? दिन में 1 पिन्नी इज़ इनफ, और दिन में अगर ठंडियों में ही खाओ तो ज़्यादा बेटर है, गर्मियों में तो ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें गर्म चीज़ें हैं, तो वो आपको गर्म करेंगी। ठंडियों में ही ये खाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो अभी और बाइंड करते हैं, और आ जाओ, लेके चलती हूँ आपको अपने साथ। और गरम भी कर सकती थी, बट इसको भी मैं गरम नहीं कर रही। जो मेरे पास थोड़ा-सा घी पड़ा है, घी देखो मैंने पूरा यूज़ कर लिया, सो थोड़ा-सा जो इसमें पड़ा है, इसको गरम करके उसमें डाल दूँगी, तो वो एक बार बंध जाएगी। तो फटाफट से उसको मैंने बना लेनी है, बाइंड कर देनी है, एंड दैट्स इट। अदरवाइज़ आप उसको गरम भी कर सकते हो हल्का-सा, एंड देन फिर बाइंड कर लो, ठीक है? तो ये मैं अपन गरम करते हैं अभी। आपको मैंने बताया मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अब दवाई का जो असर है ना, वो कम होता जा रहा है, और मेरे को बॉडी में दोबारा से पेन शुरू हो रहा है, और शिवरिंग शुरू हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताया, मैंने फ्लू शॉट लगवाए थे कल सुबह लगवाए थे काम पे जाने से पहले, और काम तक तो ठीक रहा, मेरा हाथ बहुत दुखता रहा या पूरा वाला, और जैसे उन्होंने बोला भी था कि आपने काम नहीं करना है, बट मैंने जिस दिन शिफ्ट थी उसी दिन मैंने फ्लू शॉट लगवा लिया, और काम तो करना पड़ गया। बहुत ज़्यादा बिजी भी था कल, तो ये चीज़ हो गई। और आते सारी फिर जब मैं सोने लगी रात को, तो मतलब लिटरली मैं तोड़ पड़ रही थी मेरी बॉडी में, मैं रो रही थी। अश्मीत को बोला, फिर इन्होंने मेरे मतलब हाथ-पैर दबाए थोड़ा-सा, तब मुझे थोड़ी-सी नींद आई, और मैंने न्यूरोफिन ली थी 2 इकट्ठा, और तब मेरे को थोड़ा-सा आराम आया, फिर बाद में गर्मी आई, नहीं तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। आज सुबह भी मैंने 2 न्यूरोफिन लिया है, बट मैं काफ़ी देर तक लेटी ही हुई थी, 2 बजे तक ऑलमोस्ट मैं सोई हुई थी अपने सोफ़े में। बच्चों को आज भेजा नहीं, क्योंकि अंगद विहान को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर हम लोग आज लेट ही उठे, 9 बजे उठे हैं। एंड बस ये सब करा है, और अभी फिर मेरे को था कि चलो थोड़ा-सा कुछ तो प्रोडक्टिव करा जाए, तो इसलिए मैं अभी ये बना रही थी पिन्नियाँ, और ये करके अब मुझे लग रहा है कि दोबारा से मुझे दवाई खा के ही सोना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोबारा से मुझे शिवरिंग शुरू हो रही है। सो बस यही है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसमें जैसे अभी मैंने ये डाल दिया घी पिघला हुआ। अब देखो, अब ये ना कहना कि अपने ग्लव्स नहीं पहने हैं कुछ, मैंने हाथ बहुत अच्छे से धोए हुए हैं, कोई रिंग्स नहीं पहनी है, कुछ नहीं पहना है, घर के लिए ही बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली चलता है। और हाथ का स्वाद तो अपना, जो माँ बोलते हैं ना, माएँ बनाती हैं जो, वो हाथ से ही बनता है, और प्रॉपर तरीके से स्वाद ही उसी में आता है, तो मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। बाकी मैंने पूरा हाइजीन का ध्यान रखा हुआ है, तो टेंशन ना लेना और कमेंट्स में मुझे ये मत कहना कि आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा और आपने ऐसे ही बना दिया। आप बताओ, आप कौन-कौन सी पिन्नियाँ बनाते हो या बेसन बनाते हो? मैंने बेसन ट्राई करना है, बेसन की बर्फ़ी बनाई हुई है, बट आई थिंक बेसन जो होता है प्रॉपर, वो डिफरेंट तरीके से बनता है, तो वो अभी मैंने ट्राई नहीं करा है। बट देखती हूँ, अगर जब ये ख़त्म हो जाएँगी तब मैं बेसन का भी ट्राई करूँगी बनाना। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा अब धीरे-धीरे कि बस अब ये डाउन हो रही है, तो फटाफट से ये करते हैं, और दवाई खाते हैं, क्योंकि मैंने डिनर भी नहीं अभी तक बनाया है। देखते हैं क्या बनाते हैं डिनर में। और अश्मीत ने आज मंदिर भी जाना था, क्योंकि आज ट्यूसडे भी है, और बट अभी मुझे लग नहीं रहा कि मैं जा पाऊँगी, बट बच्चे ज़रूर जाएँगे, बट मेरी आवाज़ पूरी गई, पूरी गई। ओह माय गॉड! जल्दी-जल्दी से ये करें। ये सब जो टेक्निक्स है ना, ये देखो मैंने सीखी हैं। अब कुछ भी आप बनाते हो या कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया होता है, हर एक चीज़ के साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं। तो मेरी बहुत सारी यादें हैं, जुड़ी हुई हैं, जो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और जब भी मैं ये चीज़ें करती हूँ, या कुछ खाना कुछ भी बनाती हूँ, या मेरी उसके साथ कोई याद जुड़ी है,
तो बस वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। और या दिस इज़ लाइफ, इट्स ओके, है ना? यही तो लाइफ है, कभी खुशी कभी गम। बट हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, खुश रखो, और बच्चों के साथ खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, और हमेशा छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे पल एन्जॉय करो, और शुकराना करना भगवान का कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हर एक चीज़ का बाबा जी को मैं शुक्रिया करती हूँ, बाबा जी को शुकराना बोलती हूँ कि आपने ये भी हमको दिया, इतने भी हमको काबिल समझा। दिस इज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए कि आपने इतना सोचा हमारे लिए कि हम इस काबिल भी हैं, है ना? कई लोग हैं जो अपने से नीचे हैं, जो बेचारे जिनके घर में छत भी नहीं है, मतलब सिर पे छत नहीं है, अच्छे से वो खा पी नहीं सकते हैं, जॉब नहीं है, जिनके पास बोलते हैं ना बहुत कुछ होता है। आप जब गिनने बैठो तो आपको पता चलता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, और कितनी चीज़ें आपको पॉज़िटिविटी और पॉज़िटिव दिखना शुरू हो जाता है आपके आस-पास। तो वो है शुकराना हमेशा करा करो, जितना शुक्र करोगे बाबा जी का उतना ही आपको मिलता है। नहीं भी मिला तो एटलीस्ट बाबा जी को शुक्र तो करो कि हम उन कई लोगों से अच्छे हैं, जो बेचारे जिस चीज़ों के लिए जो हम आज बैठे हैं वो उस दिन का वेट कर रहे हैं कि जो हमको आज लाइफ मिली है वो उनको भी मिले। तो इसलिए हमेशा कहते हैं ना, अपने से ऊँचे वाले को नहीं, अपने से नीचे को हमेशा देखना चाहिए लाइफ में, और शुक्र करना चाहिए कि सब कुछ तेरा दिता, कहते हैं ना सुख तेरा दिता लइए, एंड तेरे तेरे भाने से राज़ी रहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी बाबा जी ने दिया है, जो दिखाना है, जो दिखा रहे हैं, वो उनकी रज़ा है, उनकी रज़ा के बिना कभी कुछ नहीं होता है। थोड़ी-सी मैं इमोशनल हो गई हूँ, बाकी चलो मिलते हैं आपको ये करने के बाद। जब भी मैं इमोशनल होती हूँ तो विहान वो हो जाता है कि मम्मा आप रो क्यों रहे हो? बट यही है, बाकी मैं तो ऐसे ही बता रही थी उसको कि मतलब जो देखने बैठो, जैसे मैंने बताया कि हमको कितना कुछ बाबा जी ने दिया है, उस चीज़ का शुक्र करने बैठो तो आपको पता चलता है कि इट्स अ लॉट। बाबा जी ने जो दिया है वो बहुत दिया है, एंड उनका हमेशा दिल से शुक्रिया। इसलिए थोड़ा सा मन भारी हो गया। तो जी मेरी लास्ट पिन्नी डन। अभी काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी अकेली। वैसे इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, बच्चों का, दोनों लगे हुए थे मेरे साथ, दोनों ने मेरे साथ प्रेप करवाया। विहान ने पूरा गुड़ वगैरह ग्रेट किया, सब कुछ करा, है ना, मेजरिंग वगैरह करी, और मैंने कुक करके बस ये बाइंड करा है। तो इसमें सभी का योगदान है, बस अशमीत सिंह का योगदान नहीं है। इनका योगदान होएगा खाना खाने में मतलब पिन्नियों को खाने में। चलो जी डन हो गया। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पिन्नियों का छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, फटाफट से लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करके जाएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप भी इस ठंडियों में क्या बना रहे हो, क्योंकि ठंडियाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में हैं, बट मोस्टली हर एक कंट्री में, बाकी कंट्री में तो गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। स्पेशली इंडिया में बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है जून में। और ये मेरे बेटे का बर्थडे मंथ है, विहान का। सो विहान का ऑलरेडी बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है। सो इसका बर्थडे फटाफट से आ रहा है, जल्दी से कुछ और अच्छा प्लान कर रहे हैं हम, और बढ़िया से और ब्लॉग्स आएंगे। सो मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ज़रूर से करें, भूलें ना। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे मोटिवेशन आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा 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 अपने आप की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, एंड लव यू ऑल एंड लव योरसेल्फ।